Hello everyone, this is Rajat and today we discuss about the second chapter of statistics collection of data। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, व्हाट इज स्टैट्स क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हमने डिटेल में किया था। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, मींस कलेक्शन ऑफ डाटा। जो फर्स्ट हमारा स्टेज है डाटे को कलेक्ट करना। तो डाटे को हमने जब भी कलेक्ट करना है, डाटा मीन्स जो भी डाटा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम स्कूल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम आपकी क्लास की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास में आपके कितने बच्चों कितने मार्क्स हैं वो डाटा हो गया, मैथ्स में कितने हैं, या किसी और से साइंस में कितने हैं वगैरह वगैरह, वो सारा डाटा हो गया। ठीक है, और जहाँ कह सकते हैं डाटा किसी भी तरह से एक इकोनॉमी में, एक सोसाइटी में हम इनकम देख रहे हैं, या एक इकोनॉमी हम उनकी कंजम्पशन देख रहे हैं, कितना उनका खर्चा कितना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का डाटा को कलेक्ट करना, उसको देखते हैं भी कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किन के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we know that in a plural sense, stats means data or quantitative information capable of some मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, मीन्स हम डाटे को कलेक्ट करेंगे और दिस चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ डाटा, मीन्स कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू डाटा हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हमें अच्छे से तरीके से जहाँ एक करेक्ट डाटा हमें कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन डाटा। टू टाइप्स के सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मीन्स जो हम मीन्स ओरिजिनल डाटा है, मीन्स हम खुद जाके ओरिजिनल डाटा हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ हमारे वर्कर्स जाएंगे, जहाँ हम खुद जाएंगे, मीन्स हम खुद उस डाटे को कलेक्ट करेंगे अपने बिहाफ पे। ठीक है, वो हो गया आपका प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स मीन्स जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, मार्केट में है या गवर्नमेंट के पास, किसी के पास भी कोई भी ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, हमने उसको उठाया और उसको वैसे ही उसको स्टडी करने लग गए या उसको देखना हमने स्टार्ट कर दिया। क्लियर। देखिए प्राइमरी सोर्स मीन्स हमने जो खुद डाटा हम उसको कलेक्ट करते हैं। देखिए you want to know about the quality of life of people in your town। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया, अगर हम ये कलेक्ट करना चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी क्या है हमारे टाउन में, हमारे शहर में, यू मे लाइक टू असर्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वहाँ पे देखना पड़ेगा, मीन्स पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, अगर जितना एक शहर में, एक टाउन में एक एक्सपेंडिचर है, जितना लोग खर्च कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ की क्वालिटी है वो किस तरह है। ठीक है, you decide to collect the basic data yourself, basic data yourself through statistical survey, of course with the help of investigators or with the help of field workers। अगर हम ऐसा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम खुद भी जाके वहाँ पे, जहाँ इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प के थ्रू या फील्ड वर्कर्स की हेल्प के थ्रू हम उसको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। while doing this exercise you are relying on the primary source of data। देखिए हमने पर्सनल यूज के लिए डाटा चाहिए और वो डाटा क्या है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें वो डाटा पर्सनली वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। दस प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, मीन्स हम उस सोर्स ऑफ ओरिजिन से डाटा को कलेक्ट करेंगे। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड, ये क्या है आपका फर्स्ट हैंड डाटा, मीन्स ओरिजिनल डाटा कह सकते हैं या न्यू डाटा कह सकते हैं। रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, यू एंड योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर आर कॉन्टेक्टिंग द रिस्पोंडेंट। जो भी रिस्पोंडेंट है जिससे हमने डाटा को कलेक्ट करना है उससे हम कॉन्टेक्ट करेंगे, एंड ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स इन योर टाउन। मीन्स हम हर पर्सन के पास जाके पर्सनली उस डाटे को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पर्सनली उससे कॉन्टेक्ट करके उस डाटे को कलेक्ट करेंगे और हमें अपनी जो डाटा है वो कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज द प्राइमरी सोर्स, मीन्स जो फर्स्ट हैंड सोर्स है दैट इज द प्राइमरी सोर्स। क्लियर। देखिए उसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या बोला गया है, देखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इंप्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी, मींस जहां से हम सेकेंड हैंड डाटा उठाते हैं, कहीं पे भी जो डाटा है, जैसे कह सकते हैं न्यूज़पेपर में कोई डाटा हो सकता है या गवर्नमेंट के बजट में कोई डाटा हो सकता है, कहीं पे भी कोई डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमने उसको उठाया और ऐसे चिपका दिया। ठीक है, और एन इंस्टीट्यूशन विच इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, मीन्स जहाँ कोई एजेंसी है, जहाँ कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ऑलरेडी उसका डाटा आपके पास ऑलरेडी है। टू कंटिन्यू द प्रीवियस एग्जांपल, डाटा रिलेटिंग टू अ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ योर टाउन, वही एग्जांपल उठाई है। यू कैन सिंपलीफाई अप्रोच द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंसर्न जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे किसी शहर में, हम मोगा शहर में बात करें
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट जहाँ जो भी वहाँ पे मीन्स उस अथॉरिटेटिव पर्सन है, हम वहाँ पे उसके पास जाके भी इस डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिक्वेस्ट करके या कुछ भी वहाँ से हम डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पर्सनल मीटिंग, ठीक है। दिस विल बी द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर यू। द सेकेंडरी सोर्स इम्प्लाइज दैट द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। यू आर सिंपली टू कलेक्ट इट एंड फ्रॉम द कंसर्न एजेंसी हम उसको कलेक्ट करते हैं और उस डाटे को यूज कर सकते हैं। सो प्राइमरी सोर्स क्लियर है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑल्सो क्लियर। सेकेंडरी सोर्स मीन्स हम सेकंड हैंड डाटा एंड प्राइमरी सोर्स मीन्स फर्स्ट हैंड डाटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बताया गया व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। दिस इज अ सोर्स, जो हमने किया है वो सोर्स है, मीन्स कौन कौन से सोर्स होते हैं हमारे पास। अब देखिए प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, वही डाटा है जो हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं। देखिए ओरिजिनल डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स फॉर हिज ओन पर्पस, उसने अपने पर्पस के लिए उस डाटे को कलेक्ट किया, मीन्स अपने खुद का उसका कोई काम था या खुद के लिए उसने उसको डाटा कलेक्ट किया। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ठीक है। जो अपने पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम हम उसको शुरू से लेके आखिर तक डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज द प्राइमरी डाटा। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, वही चीज बार बार आ रही है। द प्राइमरी डाटा आर देयर फॉर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टू लस्टर, वही एग्जांपल उन्होंने बताई है। जैसे कह सकते हैं टू लस्टर यू में इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन क्लास +1 हु स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन इन द मैट्रिकुलेशन एग्जाम। यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस, देयर फैमिली इनकम, कोई भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो हम पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास में कह सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हमने ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, तो हम वहाँ से उसको पर्सनली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा विच सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, किसी और पर्सन ने उसको अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने पर्पस के लिए। देन द आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इन हैंड अकॉर्डिंग टू वेसल डाटा कलेक्टेड फॉर अदर पर्सन कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, क्लियर। जो सेकंड हैंड डाटा दैट इज द सेकेंडरी डाटा। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। देखिए इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल डिफरेंस। डिफरेंस क्या है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये तो आपको ऑलरेडी वहां पे क्लियर हो चुका है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में तो डिफरेंस है, अगर हम खुद डाटा कलेक्ट करेंगे मीन्स प्राइमरी डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल डाटा है। अगर हम कहीं से डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है वहाँ पे ओरिजिनलिटी इतना हो नहीं सकता ना, जब मीन्स हमारे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे डाटा होगा नहीं, वो तो अपने पर्पस के लिए वो सेकेंड हैंड बंदे ने उसको यूज कलेक्ट किया है, वो अपने पर्पस से उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बट बिकॉज ऑफ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिनल, मीन्स उसने खुद जाके अपने डाटा कलेक्ट किया है सेकेंडरी सोर्स में और एग्जिस्ट है, वो ओरिजिनल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड क्या है, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। देखिए प्राइमरी डाटा हमने जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर हमने सेकेंडरी डाटा उठाते हैं तो वहाँ पे जिस पर्सन ने उस डाटे को कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो जिस पर्सन ने कलेक्ट किया वो किसी और पर्पस पे उसने कलेक्ट किया था, तो वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, देयरफॉर दीज डाटा नीड टू बी एडजस्टेड, उसको हम एडजस्ट करना पड़ेगा टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन हैंड, क्लियर। अगर हमने सेकेंडरी डाटे को यूज करना है तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस डाटे को मोल्ड करना पड़ेगा या उस डाटे को सूट करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, सेकेंड हैंड पर्सन ने क्या पता किस ऑब्जेक्टिव के लिए उस डाटे को कलेक्ट किया है। थर्ड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करेंगे, खुद डाटा जाके घर में हमने कलेक्ट करना है या ठीक है पर्सन टू पर्सन हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटे को, तो वहाँ पे क्या है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, मीन्स उसका जो खर्चा है जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा पड़ेगा। अगर सेकेंडरी डाटा है, सेकेंड हैंड डाटा हमने सिर्फ उठा रहे हैं तो वहाँ पे क्या कॉस्ट आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, क्लियर। तो सेकेंडरी हैंड डाटा इज इकोनॉमिकल या कह सकते हैं सस्ता है, और जो आपका फर्स्ट हैंड डाटा दैट इज द कॉस्टली, ठीक है। इसमें टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ लगता है। सेकेंडरी डाटा में क्या है, सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, कोई पब्लिश की हुई रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर में आ गया या किसी मैगजीन में रिपोर्ट आ गई, कोई किसी एक्सपोर्ट के लेके इम्पोर्ट के लेके हम वहाँ से डाटा उठा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, मीन्स डाटा को हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे उसके बारे में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो सोर्सेज उन्होंने बना दिए, ठीक है। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हाउ हम डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड आपके जो हमने अभी तक 4 चैप्टर किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं एंड एक चैप्टर हमने स्टैट्स का किया। सो दीज आर टोटल 5 चैप्टर,
ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर जो अब चल रहा है, आपका जो PT1 है उसमें सिर्फ 5 चैप्टर ही होंगे। 4 चैप्टर आपके क्या होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मींस इंडिफरेंस कर्व तक 4 चैप्टर प्लस स्टैट्स का 1 चैप्टर, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर आपके PT1 में होंगे। दिस इज द एक्स्ट्रा कह सकते हैं, या जो अब कर रहे हैं सेकंड चैप्टर आपका स्टैट्स का, दिस इज एक्स्ट्रा हो रहा है आपका, ठीक है। वैसे हमारा जो सिलेबस है इस टर्म का वो सिर्फ स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर तक है, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। इफ इन डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।